अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पीटीबी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक का 2026 कंप्यूटर की बुक चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसलिए यहाँ पे इजी वे में शॉर्ट वे में जो है आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 में जो है वो एग्जाम्प्ट है, ये निकाल दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2, 4, 5, 14, 15, 18, 19, 20 एंड 21। ये हमने नहीं करने स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। तो पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, कि हम किस तरीके से क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर के यूज़ करने की अच्छे तरीके से, सेफली तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से। ठीक है, इसका आंसर है यूजिंग कंप्यूटर सेफली प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर आप अपने कंप्यूटर को सेफली तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या है महफूज करके रखें और वायरसेस और स्कैम से बच के रहें। और ये क्या करता है, ये आपको लीगल वे में, रिस्पेक्टफुल वे में काम करने में हेल्प करता है। अब देखिए, जब आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि अपना पर्सनल जो वाईफाई है जो आप लोगों ने घर में लगाया हुआ है उसमें ही अपनी जितनी भी फ़ोन में पर्सनल चीज़ें, बैंकिंग ऐप वगैरह आपने ओपन करनी है ना, तो वहाँ पर ही करें। लेकिन जो पब्लिक वाईफाई है वहाँ पर आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, इससे एहतियात करें। क्योंकि यहाँ जब आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसमें हैकर्स की हैकिंग का मसला बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपने सेफ्टी इस्तेमाल करनी है। और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर कोई अननोन वेबसाइट जिसके ऊपर आपको इतना ट्रस्ट नहीं है, अभी नया नया आपने यूज़ करना स्टार्ट किया और वो इतनी ट्रस्टेबल नहीं है, तो आपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी किसी भी तरीके से। और ज़रूरी है कि स्कैम और वायरस वाली ऐप से बच के रहें। ठीक है, एग्जाम्पल, नोट शेयरिंग योर पासवर्ड विद एनीवन, कीप योर अकाउंट सेफ। किसी को भी अपनी पासवर्ड जो है वो आपने सेंड नहीं करना, अपनी जो चीज़ें हैं वो सेव करके रखें। ठीक है, आगे आ गया हमारा सीधा क्वेश्चन नंबर 6। वाई शुड यू क्रिएट स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर योर अकाउंट। आपको स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड की क्यों ज़रूरत पड़ती है अपने अकाउंट के लिए। तो जब भी हमने अकाउंट बनाना होता है तो हमने ये मेक श्योर करना होता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग हो और एक तरह का यूनिक पासवर्ड हो जिसकी वजह से हमारा पासवर्ड कोई ब्रेक ना कर सके, हैकर उसको हैक ना कर सके। कोई अंदाज़ा, जैसे कि आपके करीबी कोई रिश्तेदार है उनको आपके बारे में ज़्यादातर अच्छे तरीके से पता होता है, तो वो जो है वो अंदाज़ा लगा के भी कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये पासवर्ड हो सकता है, ये पासवर्ड हो सकता है। तो वो जो है आपने ऐसा यूनिक पासवर्ड रखना है कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो कि कोई आसानी से उसको ब्रेक ना कर सके। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। सबसे पहले आपने कुछ कैपिटल लेटर ज़रूर यूज़ करना है अल्फ़ाबेट का, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर यूज़ करना है, फिर कुछ सिंबल्स यूज़ करने हैं जैसे कि कोमा, हैश, ऐसे के कुछ सिंबल्स आके वो यूज़ कर लें, फिर नंबर यूज़ करने हैं। ये कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स के थ्रू जब आप अपना एक पासवर्ड, प्रॉपर पासवर्ड मेंटेन करते हैं तो आपका वो यूनिक पासवर्ड कंसीडर किया जाता है और उसको हैक करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड प्रोटेक्ट, ये है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड प्रोटेक्ट अवर अकाउंट from hackers. If you use the same password everywhere, one hack account can affect all other। कि अगर आपने एक ही पासवर्ड हर जगह पर एक ही पासवर्ड लगाया है तो आपका एक
अकाउंट हैक हुआ तो इसका मतलब है जितने अकाउंट्स हैं आपके क्या हो गए, वो हैक हो गए। एग्जाम्पल क्या है, example like Varda at 2026 has study is stronger than 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 इसके अंदर देखें, 1 2 3 4 5 के अंदर ना सिंबल यूज़ हुआ है, ना कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है, ना स्मॉल लेटर यूज़ हुआ है, तो कुछ भी इसके अंदर यूज़ नहीं हुआ। तो इसको हैक करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले पासवर्ड के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, कि हमें रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट क्यों करना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या किसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, अपडेट्स आती हैं। तो आप लोग अपडेट क्यों करते हैं उस ऐप को या कंप्यूटर के विंडोज़ वगैरह को, इस वजह से अपडेट करते हैं ताकि उसके अंदर अगर कोई वायरस है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, कोई आपके अपडेट के अंदर न्यू फीचर्स आ जाते हैं, आपका जो काम है वो स्मूथली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट की वजह से जो है आपकी चीज़ें और ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं, अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट हो जाती हैं, हम इसलिए अपडेट करते हैं। यहाँ पे हम आंसर की तरफ चलते हैं। रेगुलर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स अपडेट fix a security problem, improve performance, add new feature, they help your computer from threats। ये आपको थ्रेट से, न्यू थ्रेट से भी बचा के, न्यू मसलों से भी बचा के रखती है। ठीक है, एग्जाम्पल अपडेटिंग योर फ़ोन एंड कंप्यूटर कैन रिमूव बग्स एंड इम्प्रूव स्पीड, के एक अपडेट करते हैं या अपने फ़ोन या कंप्यूटर को तो वो आपकी एक तो स्पीड को इन्हांस कर देती है, दूसरा उसके अंदर जितने वायरस वगैरह हैं उसको क्या कर देगी, वो ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल लिंक्स एंड डाउनलोड, कैसे आप अपने आप को हार्मफुल लिंक, ख़तरनाक लिंक और डाउनलोड से महफूज कर सकते हैं। तो ये है आपका इसमें कि यू शुड, सबसे पहले आपने क्या करना है आपने जितने भी लिंक्स हैं जो कि अननोन लिंक्स है, कहीं किसी अननोन नंबर से आपको रिसीव हुए हैं या लिंक्स जो कि अननोन जगह से आपको ईमेल के तौर पर आए हैं, तो आपने वो जो ऑथेंटिक नहीं है जगह, वहाँ से किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उस लिंक को क्लिक करने की वजह से मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका फ़ोन हैंग हो जाए, आपका फ़ोन हैक भी हो जाए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे बंदे के पास चली जाए। तो यहाँ से हम अपने जो हैं जितने भी हार्मफुल लिंक्स हैं उससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। एंड डाउनलोड्स हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट से ही करना चाहिए। अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, अगर आपने कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो ऑथेंटिक है, जो आपको पता है कि ये सही है वेबसाइट, वहाँ से डाउनलोड करें। और अगर आपका फ़ोन या कंप्यूटर या आप ही उस वेबसाइट से उस वेबसाइट को नहीं जानते, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करें, उससे भी आपका फ़ोन हैक भी हो सकता है, हैंग भी हो सकता है, वायरस भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर की तरफ चलते हैं। यू शुड अवॉइड चेकिंग अननोन लिंक्स एंड डाउनलोड फाइल ओनली दी ट्रस्टेड वेबसाइट, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट आपने यूज़ करनी है। ऑल्सो यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जब भी आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है, वेबसाइट ओपन करनी है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना है साथ साथ। ठीक है, एग्जाम्पल इफ़ एन ईमेल सेंड अ स्ट्रेंज लिंक, एक ईमेल जो है आपको एक तरह का अजीब किस्म का लिंक भेजता है, डू नॉट ओपन इट अनटिल यू वेरीफाई इट, तब तक आपने ओपन नहीं करना जब तक कि आप वेरीफाई ना कर लें कि ये ऑथेंटिक है भी कि नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड व्हाई इट इज़ यूज़फुल। ठीक है, ये टू
फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये वो है जिसके अंदर आप अपने पासवर्ड को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? सिक्योर कर सकते हैं। और हम इसका यूज़ भी इसी वजह से करते हैं कि अगर हमें जहाँ से ख़दशा है कि हमारे जो है जीमेल ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने रखी हैं, हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो हैं हमारी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं इधर उधर हो जाए, तो हम क्या करते हैं? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जीमेल है, जो भी हमारी ऐप्स हैं, वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को ऐड करती है। स्टेप 1 लॉगिन, ये तब काम करती है जब आप लॉगिन करने लगते हैं। यूजली अ कोड सेंड टू दी योर फ़ोन, एक कोड आपके फ़ोन पे सेंड होता है जब आप ओपन करने लगते हैं ऐप, तब ही आपके फ़ोन में क्या है, एक कोड सेंड किया जाता है। जब तक आप वो कोड नहीं लगा लेते तब तक आपका वो ऐप ओपन नहीं होगी। ठीक है, ये वो कोड एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको सेंड किया जाता है, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है। मतलब कि कोड थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड होती है और कोई भी हैकर इतनी जल्दी कोई भी कोड पकड़ नहीं सकता और उसको हैक नहीं कर सकता। ठीक है, दिस मेक अकाउंट मोर सिक्योर, ये अकाउंट को और ज़्यादा सिक्योर करती है। एग्जांपल व्हेन लॉगिन इनटू ईमेल, जब आप ईमेल के अंदर लॉगिन करते हैं, यू एंटर योर पासवर्ड, वहाँ पर अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करती है? आपको अ कोड सेंड टू योर मोबाइल, एक कोड जो है आपके मोबाइल पे सेंड हो जाता है। वो कोड जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपकी वो जो ऐप है वो ओपन नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वाई इट इज़ अ गुड आइडिया टू अवॉइड यूजिंग यूजिंग पब्लिक वाईफाई फॉर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये मैंने आपको शुरू वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया था कि ये गुड आइडिया क्यों है कि पब्लिक वाईफाई जो है वो सेंसिटिव ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। आप देखें, मैंने आपको बताया था कि ये जो पब्लिक वाईफाई होता है, ठीक है, पब्लिक वाईफाई में आप ही नहीं वाईफाई यूज़ कर रहे होते, बाकी सब भी वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें ये मसला बनता है कि जो वाईफाई यूज़ कर रहा है उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो अकाउंट है वो क्या हो, हैक हो हैकर आपके अकाउंट को हैक कर सके। इसलिए आप कोशिश करें कि ये पब्लिक वाईफाई में कोई भी अपने बैंकिंग ऐप, कोई भी पर्सनल सेंसिटिव ऐप को यूज़ ना करें, ताकि आपका फ़ोन जो है वो हैक ना हो सके। ठीक है, आप अपना कोशिश करें कि जो प्राइवेट वाईफाई है, जो अपना वाईफाई है, उसी को ही यूज़ करें। अब नेक्स्ट पर हम इसका आंस के बारे में पढ़ लेते हैं। आंस इसका पढ़ लेते हैं। पब्लिक वाईफाई इज़ ऑफन नॉट सिक्योर, ये इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। सो हैकर के मीन्स स्टील योर पर्सनल और बैंकिंग इंफॉर्मेशन। एक हैकर आपका वो क्या नाम है, पर्सनल और बैंकिंग इंफॉर्मेशन आसानी से चुरा सकता है। एग्जाम्पल अवॉइड चेकिंग योर बैंक अकाउंट, एग्जाम्पल के तौर पर अपने बैंक अकाउंट को चेक करने से गुरेज करें वाइल यूजिंग ऐप इन अ कैफ़े और एयरपोर्ट। कैफ़े और एयरपोर्ट के अंदर अपना कैफ़े और एयरपोर्ट के अंदर अपना वाईफाई यूज़ करने से जो है वो गुरेज करें, और बैंक अकाउंट ओपन करने से गुरेज करें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाउ कैन यू वेरीफाई इफ़ एन ईमेल और एन ईमेल और मैसेज इज़ अ स्कैम। कैसे आप ये वेरीफाई करेंगे कि ये ईमेल और मैसेज जो है वो एक स्कैम है? मैंने आप लोगों को ऊपर भी अभी लिंक के बारे में बताया था और यहाँ पर भी यही बात हुई है कि सबसे पहले आपने सेंडर ईमेल के एड्रेस को चेक करना है।
सेंडर ईमेल के एड्रेस को चेक करना है। आपने देखना है कि अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है या कोई अजीब सा मैसेज आपको लग रहा है कि भाई ये तो फेक लग रहा है, देखने में ही फेक लग रहा है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये फ़ेक ईमेल है या फ़ेक मैसेज बना हुआ है, स्कैम के तौर पर है। अगर वहाँ से भी आपको नहीं पता चलेगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कोई आपको एक तरह का मैसेज भेजता है। आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप पे या कहीं और आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या कुछ ऐसे का मैसेज मिलता है कि आप ये ओपन करेंगे तो आपको इतना प्राइस मिलेगा, आपका आईफोन निकलेगा या ये फ़ोन निकलेंगे। तो आप जब वो लिंक दबाते हैं तो वहाँ से ही आपके सारी इन्फॉर्मेशन क्या है उनके पास चली जाती है, जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। आपको उससे कोई प्राइस नहीं मिलता, लेकिन आपकी जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों के पास चली जाती है। तो इस चीज़ से आपने ऐसे आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि अननोन और अनऑथराइज्ड जगह को, चीज़ों को, लिंक को ना क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे हम आज देख लेते हैं। चेक दी सेंडर ईमेल एड्रेस, लुक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, अवॉइड क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक, कि हमने अवॉइड करना है सस्पिशियस लिंक को क्लिक करने से। ऑलवेज कन्फर्म the message from the official source. Example, if a message say you won a prize but ask for personal detail, it may be a scam. ये हो सकता है कि एक मैसेज आपको कहे कि आप एक प्राइज़ जीत सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल डिटेल लेने की कोशिश करें तो वो जो है वो स्कैम हो सकता है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी 12 वाला क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू शेयर ऑन अ सोशल मीडिया। क्या आपको क्या चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप केयरफुल रहें अपने बारे में बताने के लिए सोशल मीडिया के हवाले से। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा ये आंसर आपका। इन्फॉर्मेशन शेयर ऑनलाइन कैन बी सी मैनी पीपल। आपका जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे वो ऑनलाइन सारे पीपल जो हैं आपको देख सकेंगे एंड मे बी मिस यूज़, और आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए अवॉइड करेंगे अपनी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या रूटीन लाइफ की इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक ना पहुंचाए, ताकि कोई आपकी चीज़ों को, आपकी रूटीन को, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ ना कर सके। तो आगे इसने लिखा इट कैन इफ़ेक्ट योर प्राइवेसी एंड रेपुटेशन। ये आपकी प्राइवेसी को तो इफ़ेक्ट करेगा सो करेगा, लेकिन आपकी रेपुटेशन को भी ख़राब करेगा। जब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप हर चीज़ अपनी पब्लिकली शो कर रहे हैं, लोगों को शो कर रहे हैं, तो वो जो है उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे उनको फ़ायदा मिल सकता है उसके थ्रू वो मिसयूज़ करेंगे उसका, और फिर आपकी रेपुटेशन लोगों के अंदर भी ख़राब हो सकती है और आपकी प्राइवेसी तो हर्ट होती ही होती है। एग्जाम्पल, शेयर योर होम एड्रेस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने होम एड्रेस पब्लिकली बता दिया लोगों को, कैन पुट योर सेफ्टी एट अ रिस्क, तो आपकी जो सेफ्टी है वो रिस्क में तब्दील हो सकती है। ठीक है, वाई शुड, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है कि वाई शुड यू डू इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एन अननोन सेंडर आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कि आप तब क्या करेंगे जब एक अननोन ईमेल एड्रेस आपका क्या सेंडर आपका क्या मांगेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था कि एक अननोन पर्सन का कभी लिंक ओपन नहीं करना चाहिए जिसमें आपकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो मांग रहा हो। तो जब आप एक बंदा जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा तो आप क्या करेंगे। अब ये है कि इससे पहले भी हमने ये पढ़ा था कि पहली बात तो ये है कि हम अवॉइड करेंगे कि लिंक को क्लिक करें ही ना। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमारे इनबॉक्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर या ईमेल के अंदर कोई भी ऐसा अननोन और हार्मफुल मैसेज हमें शो होगा उसको उसी वक्त डिलीट कर देंगे, रिप्लाई करने के बजाय, ओपन करने के भी बजाय हम उसी वक्त उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ताकि हमारी ईमेल भी उसकी वजह से ख़राब ना हो।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, डू नॉट रिप्लाई और ना शेयर और शेयर योर पर्सनल। अगर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो शेयर नहीं करनी और रिप्लाई भी नहीं करना उसको, कुछ डिलीट दी ईमेल और रिपोर्ट इट स्कैम। क्या आपने डिलीट उसको ईमेल कर देना और रिपोर्ट करना ज़रूर है, कि रिपोर्ट करना है, जीमेल कंपनी को बताना है कि ये जो है ये क्या है, स्कैम है। अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, इफ़ समवन आस्क्स यू फॉर पासवर्ड और बैंक डिटेल इग्नोर द ईमेल। अगर आपसे कोई पासवर्ड और बैंक डिटेल मांगता है तो आपने उसकी ईमेल को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो 16 अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। के डिफरेंस क्या है कॉपीराइट के दरमियान, ट्रेडमार्क के दरमियान और पेटेंट के दरमियान। देखें, कॉपीराइट मैं एक नॉर्मल वे में बताती हूँ कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट वो होता है जिसमें आप फॉर एग्जांपल अपनी कोई बुक लॉन्च करते हैं तो आप अपना कॉपीराइट उस पर करवा लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब इसका आपको क्या फ़ायदा होता है बुक के ऊपर कॉपीराइट करवाने का। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी बुक को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो कॉपी करेगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकेंगे और आप उसको अच्छा खासा जुर्माना उसके ऊपर डाल सकेंगे, ठीक है। तो ये कॉपीराइट का आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। ट्रेडमार्क में आप क्या करते हैं, अपने ब्रांड्स को, अपने लोगोस को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसमें कॉपीराइट में आप अपनी जो बुक्स हैं, मूवीज़ वगैरह, जो भी म्यूज़िक वगैरह आपने बनाया है उस पर आप कॉपीराइट करवा लेते हैं। ट्रेडमार्क के अंदर क्या होता है, ट्रेडमार्क के अंदर आपके डिज़ाइंस आ जाते हैं, आपके लोगोस आ जाते हैं। जैसे कि जे डॉट का एक लोगो है, जैसे कि और कोई कंपनी पार्क व्हील का लोगो है, ठीक है। अब ये लोगो जो है ये अगर कोई और बंदा यूज़ करेगा तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर केस कर सकते हैं कंपनी वाले। आपका लोगो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। आपका लोगो कोई और यूज़ ना करे इसलिए आप उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ट्रेडमार्क करवा देते हैं। उसके ऊपर जब ट्रेडमार्क होता है तो कोई आपका लोगो, आपका डिज़ाइन चोरी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो आप उसको जुर्माना आयद कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर आ गया पेटेंट। अब पेटेंट क्या है, पेटेंट आपकी आइडिया और इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करके रखता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक न्यू आइडिया, न्यू इन्वेंशन की, तो जब आप इन्वेंशन करने से पहले आप क्या है उसके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रिटर्न वर्क करते हैं, आइडिया अपना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उतारते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स है, अब आप चाहते हैं कि ऐसे का आइडिया आगे इन फ्यूचर कोई और यूज़ ना करे, तो सबसे पहले आप उसके पेटेंट ले लेते हैं, ठीक है। पेटेंट आपके आइडियाज़ को, इन्वेंशंस को सिक्योर करके रखता है। अब आप उस पर जितना मर्ज़ी काम करें, आपके 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपका आइडिया जो है वो सिक्योर हो गया। अब 2-3 साल तक किसी के पास अगर वो आइडिया आ भी गया तो वो उस पर वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, अ कंपनी लोगो इज़ अ ट्रेडमार्क। एक कंपनी का लोगो जो है वो क्या है, ट्रेडमार्क। वाइल अ न्यू मशीन इन्वेंशन कैन हैव पेटेंट। एक जबकि न्यू मशीन का इन्वेंशन जो है वो क्या होगा, पेटेंट। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, 17 क्वेश्चन आ गया, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हम क्यों रिस्पेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। अब रिस्पेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सपोर्ट क्रिएटर एंड प्रिवेंट इलीगल कॉपीज ऑफ देयर वर्क। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है क्रिएटर को और प्रिवेंट करता है कि उसके काम को कोई भी चोरी ना कर सके या इलीगल कॉपी उसकी ना बना सके, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। ये ऑनेस्टी और फेयरनेस को प्रमोट करता है। जैसे कि एग्जांपल, बाइंग ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। आपने एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ख़रीदा इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग अ पायरेटेड कॉपी।
इसके बरअक्स आपने क्या किया, एक देखें वेबसाइट से एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर मिल रहा है जो पैसों का मिल रहा है, और एक पायरेटेड कॉपी मिल रही है जो कि उसकी ही कॉपी बनी हुई है, उसी सॉफ्टवेयर की कॉपी बनी हुई है, वो आपको नेट से फ्री मिल रही है। तो लोग क्या करते हैं, पायरेटेड कॉपी डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन उसका मसला ये बनता है कि आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ जो है वो उन लोगों के पास चली जाती है जिन्होंने कॉपी बनाई होती है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसको सिक्योर करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है ना उसको परचेज़ करेंगे, उसको यूज़ करना प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू पायरेटेड कॉपी के। ठीक है, होप आपको ये चैप्टर की समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।